Hello students, welcome to our channel Teach India, Learn India. Today we will learn conjunctions. What is conjunction? So I tell you. So I open a plain page. Okay. So I tell you what is conjunction. Okay. So I tell you. Conjunction is a joining word in two sentences, like I know the answer dash I can't tell you. So but, it's a but meaning लेकिन मैं नहीं तुमको बता सकता. So conjunction is a word who joins two sentences in to make a one big sentence. Okay, so let's start the conjunctions. Okay, so what the question is, what is conjunctions? So the question is, what is conjunction? So conjunction is a word which joins two sentences and make a bigger sentence. Like and, or, for, nor, yet, so, but, and because. ठीक है. Example, is I know the answer. I know the answer. It's a one sentence. And I can't tell you. It's another sentence. So what word we choose to add this sentence to make a bigger sentence? So we use of conjunctions. So the conjunction is and, or, for, nor, yet, so, but, because. So I tell you what these means. This is a question, so I do it after I tell you these meanings, these conjunctions meanings. So the meaning of and is, so जो एंड होता है, जैसे हम लोग को दो चीज़ें पसंद आती हैं. अगर हम किन्हीं दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, टू थिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एंड का यूज़ करते हैं. मतलब कि जैसे हम लोग दो चीज़ों की बात करते हैं तब हम लोग एंड का यूज़ करते हैं. जैसे
bananas, but I like bananas and I also like oranges. And मैं बनाना भी पसंद करती हूँ और मैं ऑरेंज भी पसंद करती हूँ. जो भी वर्ड होता है, भी एंड इज भी. एंड जो होता है वो भी होता है, भी के लिए यूज होता है. भी इस सेंटेंस में आपको लगाना है, ठीक है. ये ध्यान रखना, ये एंड का है. अब है और आता है. और इज यूज फॉर टू चूजिंग थिंग्स. मीनिंग जैसे तुम्हें दिया जा रहा है अभी, तुम्हें यू लाइक बनाना और यू लाइक ऑरेंज. तुम्हें बनाना पसंद है या तुम्हें ऑरेंज पसंद है. सो और इज या. और या के लिए लगता है. जैसे कि तुम्हें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, तुम्हें उनमें से एक चीज चूज करके निकालनी है, ठीक है. तो और या के लिए यूज होगा, ठीक है. फिर है फॉर. फॉर जैसे कि फॉर इज यूज फॉर any example you give me. Meaning मैंने ये काम किया. किसके लिए ये काम किया? For. किसके लिए? For. किसके लिए? For लगेगा. तो जैसे इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं. I brought bananas for eating it. मैंने बनाना खरीदे उसे खाने के लिए. उसका जो रीज़न है, तुमने किस लिए चीज़ें की, उसका जो रीज़न होता है किस लिए, वो उसके लिए, वो रीज़न को बताने के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं उस सेंटेंस के लिए. जैसे एक सेंटेंस है I borrow banana. सो ये एक सेंटेंस है. और दूसरा सेंटेंस है for it. Eating. I eat it. For eating it. और दूसरा सेंटेंस है my friend. For my friend eat it. दूसरा सेंटेंस ये है कि मेरी फ्रेंड ने उसे खा लिया. तो फॉर ये बताने के लिए लग रहा है इस सेंटेंस में. फॉर माई फ्रेंड ईट इट. तो फॉर इसलिए लग रहा है कि वो तुमने क्या चीज़, तुमने जो रीज़न बताया है उसका, तुम जब एक सेंटेंस तुम बोलती हो और जब रीज़न बताती हो चीज़ों का, रीज़न जब तुम बताने लगती हो उसका, तब वहाँ पे तुम कंजंक्शन वाला फॉर यूज़ करती हो, ठीक है. तो फॉर इज किस लिए, रीज़न. ठीक है, किस लिए. किस लिए है इसको पूरा मैंने छोड़ा बीच में, ये 2 वाले बनाया. फॉर इज किस लिए, ठीक है. अब नेक्स्ट है नॉर. नॉर किस लिए लगता है. नॉर देखो, नॉर इज यूज फॉर विच सेंटेंस आई यूज नॉट. जहाँ पे हमें
नॉट यूज करना होता है। तो नॉट एक कंजंक्शन नहीं है, तो उसे हटा के हम वहां पे नॉर यूज करते हैं। जैसे I like she, but I like she nor I like her friend। मैं उसको पसंद करती हूँ, पर मैं उसकी फ्रेंड को मैं उसको पसंद करती हूँ, मैं उसकी फ्रेंड को नहीं पसंद करती हूँ। नहीं जो यहाँ पे आ रहा है उसके लिए हम लोगों ने नॉर यूज किया। ओके, नेक्स्ट इज येट। अभी तक। जैसे एग्जाम्पल की yet meaning is example, my dog go for a walk, my dog and my sister go for a walk। तो ये एक सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है, so the sentence is they go for a walk yet they not come। अभी तक वो नहीं आए, तो अभी तक। okay, that mean of yet। so example, so इसलिए किसी चीज को बताने के लिए हम लोग सो यूज करते हैं। जैसे रीना गो फॉर अ वॉक, सो ही लेट, सो शी लेट, सो वो लेट हो गई, तभी वो लेट हो गई। तभी के लिए, सो के लिए तभी यूज करता है। सो इतने हम लोगों ने सीख लिया। अभी इस सेंटेंस का आंसर देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बट का मीनिंग मैंने नहीं बताया, बट का भी बता देती हूँ। बट का मतलब क्योंकि, पर मीनिंग ऑफ बट इज पर, ठीक है। आई नो द आंसर डैश आई कांट टेल यू, क्यों मैं नहीं तुमको बता सकती। इसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग ये देखिए ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं। वी यूज दैट but I know the answer but I can't tell you, okay? पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती। We take next example here. The question is, so the next example is, should we go by train? Should we go by train? Dash take the bus। और तो यहाँ पे और यूज होगा। मेरा इधर प्रेजेंटेशन में इस पे मत देखो, इधर देखो, और यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। आई एम एलर्जिक टू कैट्स, मुझे एलर्जी है कैट से, एलर्जिक टू कैट्स। डैश आई हैव 2 of them, बट बढ़ा करके थोड़ा बता दूं, रुको मैं इधर ही सब मिटा देती हूँ।
but I have two of them. She did not study, so she failed the test. I will be late for the party. Dash, I will be having dinner with my parents first. So we use there but. So this is our conjunctions. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको मेरी अदर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय एंड बाय बाय thank you very much.